हेलो एवरीवन। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको आईएमपी ऐसे दूंगी, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको ये ऐसे बता देती हूँ जो इस बार के क्वेश्चन बैंक में आए हैं और इनमें से ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, साइंस इन अवर डेली लाइफ, एनी इंडियन फेस्टिवल, एनी ग्रेट लीडर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, माय हॉबी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये आपके समथिंग 8 ऐसे इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से देख लेना, मैं आपको पूरे नहीं करवाऊंगी, मैं इनमें से आपको महा आईएमपी की तरफ लेकर चलूंगी। बट मेरा ये फर्ज है कि आप लोगों को मैं पूरी चीज बताऊं। ये जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ये आईएमपी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल रहा है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इनमें से क्या आ सकता है और क्या नहीं आएगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर टिक लगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस बार जो आ सकता है वो है हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम। मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी, इसको छोड़ के मत जाना। अब मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपकी अगर वैल्यूज एंड गेम्स की बात करें, वंडर ऑफ साइंस की बात करें, वंडर ऑफ साइंस की कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं इस बार। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री की बात करें बच्चा पार्टी, तो इंपॉर्टेंस ट्री आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए, बेनिफिशियल है ये आपके लिए। अगर ये आपका ऐसे में आता है तो ऐसे में भी लिखा जाता है, पैराग्राफ में आता है तो पैराग्राफ में भी लिखा जाता है। ऐसे में क्या होता है, सिर्फ हम हेडलाइन बना बना के पॉइंट डाल के लिखते हैं, और पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है बस, लेकिन आप कर लेना। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 3 किसी को भी छोड़ के नहीं आने हैं, पहली चीज तो, ठीक है। ये 3 तो आपको करने ही करने हैं। माय हॉबी का बेटा 2022 में आया था, इसके कम चांसेस हैं। तो ये जो 3 है वो मैं आपको अभी करवाती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। और साइंस इन आवर डेली लाइफ तो यार याद ही होगा, याद ही रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉपुलेशन एंड प्रॉब्लम कर लेना। फिर इनको करवाने के बाद अपन पैराग्राफ की बात करेंगे, जिनमें से मैं आपको मोस्ट आईएमपी पैराग्राफ दूंगी। और मैं सबसे बोलूंगी, देखो अभी टाइम है, एक एक बार सबको देख लो, सबके ना वो जो क्या बोलते हैं अपन, कहने का मतलब है अगर आप ऐसे देख रहे हो तो सबके पॉइंट्स जो है माइंड में फिट कर लेना। मैं तुमको राज की बात बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर तुम्हें क्या करना है, इसके अलावा इनको और इसको तो तुम पैराग्राफ के लिए भी याद कर लेना, है ना। इसके अलावा एक और जो वुमेन एम्पावरमेंट, पॉल्यूशन प्रॉब्लम और वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स साइड में करते हुए चलना, ठीक है। तो चलो फटाफट से करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट और इस बार की सबसे ज्यादा संभावना है कि वुमेन एम्पावरमेंट आपको आज जो अभी पेपर होगा आपका कल का, उसमें देखने को मिले। तो देखो ना, आपको क्या करना है, सिर्फ 5 से 6 ही आपको पॉइंट बनाने, ज्यादा पॉइंट मत बनाना, ठीक है, कोई काम के नहीं होते। तो पहले देखो इंट्रोडक्शन, यहाँ पर लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट इज अ टर्म यूज टू इंडिकेट स्टेप टेकन फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, एक टर्म है, एक शर्त है जो इंडिकेट करता है वुमेन्स के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि वुमेन का जो स्टेटस है, जो रुतबा है, वो बढ़ सके। इट रिफर्स टू देयर सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड मेडिकल, इकोनॉमिकल एंड अदर फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये रिफर करता है, ये बताता है कि जो महिलाएं हैं वो सामाजिक, राजनीतिक, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, उसके अलावा अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में, सब में ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बहुत ही अच्छा करके हमारी वुमेन जो है वो आ सकती हैं। इट रिफर टू द राइट्स टू द वुमेन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, क्लास, रिलीजन, सोशल स्टेटस। तो ये ना संदर्भित करता है ना, और हक दिलाता है वुमेन को कि जो वुमेन होती है ना, वो किसी भी लिंग, है ना, इसके बाद जात पात, धर्म, सोशल, सामाजिक स्टेटस के बिना ही उनको हक है हर एक चीज़ में बोलने का, सब कुछ करने का। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर वुमेन टू बी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एज दैट ऑफ मैन। और बिल्कुल ये ना बहुत ज़रूरी है कि वुमेन्स को जो है वही हक, वही जो है अपॉर्चुनिटी, वही जो है मौके मिल सके जो आप मैन को देते हैं। सेकंड, यहाँ पर आप 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं
education and women empowerment. The role of education is very essential for वुमेन। तो बोला जा रहा है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है सीरियसली, क्योंकि जो एजुकेशन कर सकती है वो कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। व्हेन इट्स कम टू वुमेन एम्पावरमेंट, जब बात ना महिला सशक्तिकरण की आती है ना, तो इट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन दैट वुमेन गेन एक्सेस टू बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इनकम। तो जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उन लोगों को। विदाउट एजुकेशन दे आर फोर्स टू टेक अप लो पेइंग जॉब्स, ऑलवेज रिमाइन डिपेंड ऑन द मैन फॉर देयर नीड्स। तो क्या होता है कि अगर एजुकेशन नहीं होती है ना इनके पास, तो फिर उनको फोर्स किया जाता है, जो लो पेइंग जॉब्स करती हैं वो लोग फिर, है ना, और उनको कहीं ना कहीं जो मैन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन पर डिपेंड करना पड़ता है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिपेंड होती हैं। एजुकेशन इज द ओनली टूल to make a woman financially independent and able to make financially decision for their own। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं को फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट बनाती है, ठीक है, निर्भर बनाती है, एबल टू आत्मनिर्भर बनाती है, एंड एबल टू मेक फाइनेंशियली डिसीजन, और उनको ना जो अर्थ से रिलेटेड, आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड जो है डिसीजन लेने के लिए खुद पर तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। एक एजुकेटेड जो वुमेन होती है ना, वो परस्यू करती है उसके खुद के ड्रीम एंड उनके चाइल्ड्स के लाइफ और उसकी लाइफ के करियर के, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेनिफिट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पर देखिए बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के क्या क्या फायदे हैं। तो देयर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग दैट ऑन सोसाइटी एज वेल एज ऑन द कंट्री। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर लिस्टेड एज अंडर। सिर्फ समाज को ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री को इससे बहुत फायदा है। द सोशल status women is increased and they are better recognized and appreciated। बोला जा रहा है कि जो सोशल स्टेटस है ना महिलाओं का, वो इंक्रीज होता है और भी अच्छा बनता है और उन्हें मान्यता मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है। दे आर एबल टू मेक फाइनेंशियली डिसीजन ऑन देयर ओन, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि वो क्या होती है, फाइनेंशियली अपने खुद के डिसीजन ले सकती हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, आत्मनिर्भर हो जाती हैं। इट ब्रिंग्स बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द वुमेन विच इज टर्न्स इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो देखो, अगर जो वुमेन होती हैं वो अगर जो है प्रिपेयर रहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो उनकी बेटर हेल्थ के लिए वो खुद मतलब इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको इसमें, है ना। और अगर वुमेन की हेल्थ सही है ना मेरे भाई, तो पूरी कंट्री की हेल्थ सही है, ठीक है ना। अर्निंग वुमेन एड्स टू फैमिलीज इनकम एंड राइज द लिविंग स्टैंडर्ड। और एक अर्निंग वुमेन जो होती है ना, एक कमाऊ औरत जो होती है ना, वो अपनी फैमिली की इनकम को भी बढ़ाती है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़ जाता है। अगर दोनों जन कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा घर में, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा फैसिलिटीज आएंगी, लाइक दिस, ओके। A well educated woman and ensure that her चिल्ड्रन आर एजुकेटेड। एक वेल एजुकेटेड ही लड़की जो है ना अपने बच्चों को एजुकेटेड करती है। वुमेन एम्पावरमेंट हेल्प्स बिल्ड अ प्रोस्पेरियस नेशन। एक समृद्ध नेशन बनाना है, एक समृद्ध आपको राष्ट्र बनाना है, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत मदद करेगा। कंक्लूजन है बच्चा इसका कि वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ मैनी बेनिफिट ऑन एन इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द नेशनल एज वेल एज इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बोला जा रहा है कंक्लूजन ये है इसका कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ही बेनिफिट है अकेले के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए। इसके बाद ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको डेवलप करने के लिए, है ना, नेशन के। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, भाई अगर पैराग्राफ में लिखो तो पॉइंट मत बना के आना, पहले एक बॉक्स में सारे पॉइंट बंद कर देना जो आईएमपी टॉपिक है उसके, है ना। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री में, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो, है ना, तो ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। ट्री जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए। दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न
ये क्या करते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, इसके अलावा खाना बनाने के लिए ये लकड़ी देते हैं। हाउस आर वुड एंड फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। जो हाउसेस बनते हैं लकड़ियों के और जो फर्नीचर्स बनते हैं वो पूरे वुड से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम श्वास ले सकें। दे मेक द एयर प्योर ऑफ फॉर अस। ये जो है जो हवा है उसको शुद्ध करते हैं ताकि हम जो है सांस ले सकें। दे प्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट फॉर आवर फूड, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे, तो ट्री कॉजेज रेनफॉल। ट्री की वजह से वर्षा होती है। दे मेक हॉट डेज कूल फॉर अस। ये जो गर्मियों के दिन होते हैं ना, इनकी हवाओं की वजह से ठंडे हो जाते हैं नेचुरली। व्हेन देयर इज अ रेन, जब वर्षा होती है, दे कीप द सरफेस सॉइल इंटैक्ट एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे। क्या होता है जब वर्षा होती है ना, तो इन ये जो ना मिट्टी को सरफेस से पकड़े रहते हैं, जिससे जो है ना वो जाती नहीं है, वॉश नहीं होती। तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है। दे ऑल्सो चेक सडन फ्लड्स, है ना। और ये क्या करता है, इससे थोड़ी सी बाढ़ की संभावना ज़्यादा होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री की बात हो रही है। तो ट्री जो होते हैं ना वेरियस प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। दे फुलफिल अवर डिफरेंट नीड। ये अपनी ना अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब जैसे कि आप आगे देखोगे तो रबर इज सप्लाइड बाय रबर ट्रीज। जो रबर होती है ना, हम पेंसिल से लिखते और मिटा देते हैं, तो वो किससे होती है भाई, रबर ट्री से बनती है। एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूजफुल। जो कोकोनट होता है ना, उसका हर एक पार्ट यो काम में आता है। जैसे कि जो आपका फल हो गया वो खाने के लिए, उसकी जो पेड़ हो गया उसको, उससे रस्सियाँ बनती हैं, तो हर एक पार्ट यूज होता है। द शेप ऑफ द काउ ट्री इज यूज्ड एज अ मिल्क। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यूजफुलनेस टू एनिमल। मिलियंस ऑफ बर्ड्स टेक शेल्टर इन ब्रांचेस ऑफ द ट्री। यूजफुलनेस मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनिमल्स के लिए भी बहुत लाभदायक है फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी, करोड़ों से पशु पक्षी जो होते हैं ना, ब्रांचेज जो होती है उनकी शाखा जो होती है, उनका घर होता है, आश्रय होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी विल्ड एनिमल। जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए भी आश्रय का स्रोत होता है हमारा जंगल। ठीक है, and the leaves of the trees serve as a food for several animals। और इनकी पत्तियां जो होती है ना, बहुत सारे जानवरों के लिए जो है खाना होती है। many insect also sustenance on the tree। और बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी पेड़ पौधे के आसपास रहते हैं। अदर बेनिफिट ट्री आर वैल्यूबल नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट दे ऑल्सो सेपरेट ब्यूटी। इसीलिए नहीं कि वो हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि इसलिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज वो नेचुरल ब्यूटी है। वो ब्यूटी बिखेरते हैं, सुंदरता को बिखेरते हैं। दे रिफ्रेश अवर आइज एंड माइंड। ये हमारे आँखों को, माइंड को रिफ्रेश करते हैं, तरोताजा करते हैं। अवर ऋषिज लिव्ड इन फॉरेस्ट, देयर आश्रम वर इन द डीप फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनीज होते हैं वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। उनके ना बहुत सारे मतलब अंदर बहुत ही घने जंगलों में इनके आश्रम होते हैं। दे वर द सेंटर ऑफ नॉलेज, है ना। दीज वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जंगल जो होता है, बीच का सेंटर होता है नॉलेज का एंड लर्निंग का, सीखने का। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर देखिए इसका कंक्लूजन यार ऐड नहीं हुआ है क्या, चलिए कंक्लूजन अभी देख लेंगे इसका, बस इतना ही है। कंक्लूजन और रह गया है, तो कंक्लूजन में कुछ भी नहीं है इसका। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, आपको पता चल जाएगा इसका कंक्लूजन क्या है ना। तो देखिए फिर बोला जा रहा है कि कंक्लूजन ट्री आर आवर लाइफ लाइन। ट्री हमारी लाइफ लाइन होते हैं। इफ़ वी वांट टू लिव हेल्दी एंड हैप्पीली, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ एंड तंदुरुस्त और खुशी मिजाज जो है रहें, तो वी मस्ट प्लांट ट्री। हमें ट्री जो है लगाने चाहिए। टेक केयर ऑफ देम, उनकी परवाह करनी चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए। ग्रीन ट्री शुड नॉट बी कट, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एवरी फैमिली मस्ट प्लांट सब प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड देयर होम्स। घरों के आसपास भी हमें जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलिए सबसे IMP जो है हम देख लेते हैं आगे। ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आपके लिए इस बार का
इस बार का सबसे आईएमपी है, इसे देख लीजिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम द वर्ल्ड इज फेसिंग इन द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ द population. Many countries are showing two-step rise in population figure. Currently the largest populated country in China and India is second largest populated country. Second नहीं बेटा, फर्स्ट हो चुकी है, आप फर्स्ट लिख कर आना। इंडिया रिप्रेजेंट अराउंड 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, जनताओं का होना। यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्रोइंग नहीं कर पा रहे हैं, इज द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्री जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब चाइना सेकंड नंबर पे हो गया, इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है। 70% हम पूरे वर्ल्ड की दुनिया के 70% लोग रहते हैं भारत में। ठीक है, कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या है? सो द मेजर कॉज इज द डिक्रीज इन द डेथ रेट एंड राइज इन द लाइफ स्पैन। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मृत्यु है उनमें घटोतरी हो रही है, और जो आप कह सकते हैं कि जन्म दर है उसमें वृद्धि हो रही। ईयरली देयर वाज अ बैलेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट ड्यू टू लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज, पीपल डाइंग इन वॉर्स, नेचुरल क्लैमिटी, एजुकेशन हैज़ मेड अ पीपल हेल्दी कॉन्शियस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेडिसिन वगैरह की वजह से जो है ग्रोथ जो है बढ़ रही है, मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है। पहले क्या होता था, बैलेंस रहता था बर्थ का और डेथ का, लेकिन अब क्या है, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से जो है बच्चे जो लोग हैं वो कम मर रहे हैं। पहले क्या होता था, वॉर्स में, नेचर कैलेमिटीज़ में जो है बच्चे जो हैं मतलब जो है कम मरते थे, ज़्यादा मरते थे लोग पहले, है ना। इलिटरेसी इज़ अनदर कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो अनपढ़ लोग होते हैं ये सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन का। फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम हैव नॉट फेस्ड द डिज़ायर रिजल्ट। फैमिली प्लानिंग इनकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन वहीं खर्चे की बात करें तो इनका वो कुछ भी नहीं होता है। पोवैरिटी इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर दिस। पोवैरिटी भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। पुअर पीपल बिलीव दैट मोर द पीपल इन द फैमिली द मोर विल बी द अर्निंग मेंबर। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी पब्लिक होगी फैमिली में तो ज़्यादा कमाएंगे, तबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनदर मेजर रीजन इज कॉन्टिन्यूसली इलीगल मिग्रेशन ऑफ पीपल फॉर neighboring countries leads to a rise in the population destiny in our country। क्या हो रहा है कि विदेशों से जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज़ का। ठीक है, आगे देखिए impact due to population, so this has a major impact on the living standard of people। इससे क्या आता है, इनसे क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है लोगों के रहने के तरीके पे। ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर फ्रेश वाटर सप्लाई एंड दिस हैज़ बिकम अ मेजर इशू बिकम अर्थ हैज़ ओनली 3% फ्रेश वाटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पर रह रहे हैं तो फ्रेश वाटर की डिमांड होती है, और सिर्फ पृथ्वी पर सिर्फ 3% पानी है फ्रेश वाटर। ठीक है, मेजर इफेक्ट यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि इट हैड लीड द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कैरिटी, फूड की कमी होती है। इट हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यहाँ पर जो है वही आपकी बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम होती है। इट हैज़ लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम, जो इनकम होती, कमाई जो होती वो सही से बांटी नहीं जा सकती। फिर इकोनॉमिक्स डेवलप इज सो स्लोअर, जो आर्थिक अपनी तंगी हो रही है ना, जो आपका इकोनॉमिक है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डेवलप नहीं हो पाता है ज़्यादा लोगों में। इट शोज एन इंडिकेशन ऑफ द वेस्टेज ऑफ नेचर रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन आप लोग देख सकते हैं। ओवर पॉल्यूशन में भी लीड्स टू मैनी इशू लाइक depletion of nature's resource, environment pollution and degradation of surrounding. The government of the developing countries needs to take corrective measure। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है नेचर्स में, एनवायरनमेंट में, है ना, बहुत सारी चीज़ें, आसपास में भी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होती है। ठीक है, पीपल शुड अंडरस्टैंड द implications of ओवर पॉपुलेशन। पॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पॉल्यूशन इसके बाद ही कराएंगे।
पॉपुलेशन की बात हो रही है बेटा। ऑल द कंट्री मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप ऑन टू कंट्रोल एंड मैनेज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कंट्री को जो है ध्यान देना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप इसको भी थोड़ा सा देख लेना, आपके लिए बहुत आईएमपी। तो ये तो मैंने आपको बता दिए, इससे आईएमपी मुझे तो नहीं लगते। बाकी अगर आपके पास, अगर आपके बस में हो तो प्लीज़, और जो उज्जैन कृषि बैंक मैंने जो पहले आपको बताया ना, उससे कर लेना। उससे आउट ऑफ कुछ नहीं जाएगा, उससे आउट में मत करना, बस उसमें जो है वो कर लेना। ठीक है, चलो अब अपन पैराग्राफ देख लेते हैं। बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग की बच्चा। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पर आपको, अगर हम बैंक की, क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, माय एम्बिशन इन लाइफ, हेल्थ इज वेल्थ, सेव वाटर, ऑनलाइन एजुकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया एंड मैन, या मैन एंड मोबाइल। ये दोनों ही तरीके से आ सकता है, अगर ये आए तब भी वही लिखना है, ये आए तब भी वही लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें से जो आने वाला है। पहली तो ये, फिर ये, और फिर ये। और अगर इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो चलिए इन तीनों को कर लेते हैं अपन। ओके, चलिए आ जाइए। चलो गुरु, हो जाओ शुरू। अब हम बात करते हैं भाई इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की। सबसे ज़्यादा चांसेस है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप आपके क्लास टीचर, आपके जो इंग्लिश टीचर है उनसे पूछ लीजिए, इस बार सबसे ज़्यादा चांस है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के। और अगर आउट में गया तो मैं ये जो 2-3 बता रही हूँ ना, वो इनसे ही आएगा, है ना। तो टेंशन ना को, हम आपको बताते हैं। देखिएगा ज़रा, इंग्लिश इज़ है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है ना एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है और ये हमारे पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। सिंस इट इज़ बिकम मोर एंड मोर कॉमन इन द वर्ल्ड। सबसे कॉमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जिसको आप बोल के सोचते हो कि हमने बहुत कुछ बड़ा तीर मान लिया है ना, बहुत कॉमन। पीपल आर डेडिकेटेड टाइम टू स्टडी इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए एज देयर सेकेंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही बहुत टाइम देते हैं इस लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इसे सीखना सबका एक क्रेज़ रहता है। इट मैनी कंट्रीज इट इज़ इंक्लूड इन द स्कूल सिलेबस सो दैट चिल्ड्रन कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एट द यंग एज। तो बहुत सारे स्कूल में ये सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, वो इसलिए है क्योंकि आप लोग इंग्लिश सीख सकें, लेकिन आप तो रट लेते हैं। हाउ एवर द ट्रू वैल्यू ऑफ द दिस लैंग्वेज is that it's help remove many barriers from our life। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम मोर वैल्यू की बात करें, अगर रियल में इसकी कोई महत्ता है ना, तो ये है कि बहुत सारी परेशानियों को ये आपकी लाइफ से दूर कर देगा। वेदर इट इज़ नॉट फाइन इन जॉब और ट्रैवल द वर्ल्ड। जब आप नई जॉब के लिए तलाश में जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशली चीज़ रखी जाती है कि भाई आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, है ना। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दुनिया में तो फिर तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट हेल्प टू प्रोग्रेस इन लाइफ बोथ ऑन पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल। ये ना दोनों तरीके से मदद करती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत ही हेल्प करती है और प्रोफेशनल लाइफ में तो करती है। इंग्लिश हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्शल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। जो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक फील्ड का पार्ट है। आप बताओ कौन सी फील्ड में इंग्लिश नहीं बोली जाती। वी यूज़ इंग्लिश टू कम्युनिकेट इन वेरियस फील्ड रैंकिंग फ्रॉम बिजनेस टू इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश जो है आप कम्युनिकेट करते हैं वेरियस फील्ड में, बहुत सारी फील्डों में यही लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है। बिजनेस में भी आपको बहुत इंटरटेनमेंट मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश आती नहीं आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन्स ओशियन ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी टू दोज हु स्पीक दिस लैंग्वेज। जो लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ना, उसके लिए ना सागर जितने ऑप्शंस खुले हुए हैं, सागर जितने रास्ते खुले हुए हैं कैरियर के क्षेत्र में। इट हैज़ टर्न इनटू अ इनएविटेबल रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस फील्ड एंड प्रोफेशन लाइक मेडिसिन, कंप्यूटर। हर एक फील्ड में, कंप्यूटर्स में, मेडिसिन में, टीचिंग में, आपके किसी और सेल्फ बिजनेस कर रहे हो, अगर आप वर्ल्ड में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें सब में इसी की ज़रूरत होगी। विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नो कंट्री कैन प्रोग्रेस। बिना इंग्लिश के जाने, क्योंकि क्या होता है कि आपको दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कैसे करेंगे।
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम किसी को अप्रोच कर लेंगे, तो उसके लिए भी तो आपको आपके ही कंट्री का करना पड़ेगा ना, दूसरी कंट्री का थोड़ी करेंगे। इंडिया आर चैंपियन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली बिकॉज वी आर गुड इन इंग्लिश। इंडियंस जो होते हैं ना, चैंपियंस होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बिकॉज ये जो होता है ना, वी आर गुड इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश हैज़ बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेरियस नॉलेज रैंकिंग फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड। सभी क्षेत्र में इंग्लिश जो है बहुत ही महारती है, और इसे मतलब अगर आपने कर लिया तो आई थिंक आपको कोई चीज़ की नीड नहीं होगी। इंग्लिश को पहले ध्यान से कर लेना। फिर ये देखिए, सेव वाटर आपके पास नहीं लिखा है, ये कर लो, बहुत सिंपल है। इतना करके आना है, आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। और बेटा इसका सेकंड है माई एम इन लाइफ, थर्ड हो गया सेव वाटर, माई एम इन लाइफ, है ना। एमलेस पर्सन इज जस्ट लाइक अ शिप विदाउट एनी डायरेक्शन। एमलेस जो होता है ना, वो ऐसा होता है, मान के चलो कि समुद्र में जहाज चल रहा है लेकिन कोई मतलब का ही नहीं है ना, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है ना, बिना डायरेक्शन के। और फिर इसके बाद अगर आप करना चाहें, आपके पास और टाइम मिले आपको, तो आप लोग कर सकते हैं मैन एंड मोबाइल, क्योंकि सोशल डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया ये हमेशा आता है, एंड मैन एंड मोबाइल आता है। तो ये आपको ना, ये पैराग्राफ तैयार करने, आर्टिकल भी मैं 1-2 बता दूंगी अगर ज़्यादा चांस आते हैं आपके, तो मैं वैसे तो सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश करना, इसके बाद अगर आपका कोई करने का मन करे, ठीक है, इसके बाद कुछ करने का मन करे, तो आप माई एम इन लाइफ और डिसएडवांटेज या एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ये कर लेना, है ना। और फिर साइड में और तुम्हारा मन होता है तो एक बार ये देख के चले जाना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा ये एकमात्र वो कर रही हूँ कि यार आपका कुछ भी अलग से ना आ जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। PYQ क्वेश्चंस जल्दी आ रहे हैं, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। 2022, 23, 24 से जो सेट पेपर आए हैं वो मैं आपको जल्दी ही बताती हूँ और सारा सॉल्विंग आपको देती हूँ। टेंशन नहीं लेने का, 2022 तक का ही है। 2021 में पहले कुछ और आता था, 2021 से ही आपका जो है वो कोई मतलब का नहीं, आपको 2022 से देखना स्टार्ट करना है। तो 2022, 23 और 24 का पेपर जल्दी ही मैं डाल रही हूँ, उसको देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आता है और आपको कैसे देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और ऐसे ही बने रहो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।